भाई सदृश जिनका संघर्ष का एक लंबा दौर रहा है, भाई चंद्रशेखर यादव जी अपने कुशल वाणी से हम सभी को ओतप्रोत करने वाले, कुशल संचालन कर रहे भाई सदृश आदिल भाई लखनऊ विश्वविद्यालय में हम लोग भी कुछ दिन छात्र नेता रहे, चुनाव लड़ने का प्रयास किया। साथियों, जिनका संघर्ष देख के हम लोगों को ऊर्जा मिलती थी, बड़े भाई जयंत सिंह साहब, जय भैया, गुड्डू भैया को अनेक आंदोलनों में भाई नायर साहब, भाई विजय कृष्णा जी, के श्रीके और के छात्र नेता भाई। जब मैं आया तो ये पूरा हाल भरा हुआ और जगह कम, और हर बड़े आयोजन में, हर बड़े सम्मेलन में जब लोगों की अधिक संख्या बहुतायत हो जाती है और वहां की जगह कम पड़ जाती है, तो ये मान लिया जाता है कि ये सम्मेलन, ये आयोजन कुशल रहा। ये सम्मेलन और ये आयोजन किसी दिमाग से नहीं हुआ। जब भीड़ इतना हो जाए कि संसाधन छोटे हो जाए, जगह कम पड़ जाए, तो ये मान लिया जाता है कि ये आयोजन दिमाग से नहीं बल्कि दिल से हुआ, लोगों के दिल में हुआ। मैं इसी तरह समीक्षा बैठक में आकर के महसूस कर रहा हूं। नौजवान साथियों, हम सब जिस दल के सिपाही हैं, जिस दल के कार्यकर्ता हैं, उस दल का मुखिया एक ऐसा व्यक्ति है, माननीय मुलायम सिंह यादव जी, पूज्य नेताजी एक ऐसा व्यक्ति हैं जिन्होंने कभी मिनिस्टर को तो नागवार कर दिया, कभी मिनिस्टर की बातों को अनसुना कर दिया, लेकिन अपने सामान्य से कार्यकर्ता की कभी किसी बात का कभी अनसुना नहीं किया। हम सब आप ऐसे दल के सिपाही, हम ऐसे मिनिस्टर, हम ऐसे माननीय मुख्यमंत्री, हम ऐसे नेता के नेतृत्व में अपना राजनीतिक जीवन जी रहे हैं, जिसके दहलीज में कैबिनेट मिनिस्टर बैठा रहता है, लेकिन जयंत सिंह जैसा गरीब भाई उससे अंदर जाता है, उससे अपनी बात कहता है। हम सब ऐसे दल के सिपाही हैं। नौजवान साथियों, कोई भी व्यक्ति जो राजनीति में आता है, निश्चित रूप से देखो, अंग्रेजी में एक कहावत है कि isolation from presentation means retrogression and decay। जो व्यक्ति वर्तमान से पिछड़ जाता है, उसको किसी शेर के माध्यम से बड़े भाई गुड्डू भैया ने कहा कि समय को समझना पड़ेगा। जो व्यक्ति वर्तमान से पिछड़ जाता है, जो व्यक्ति समय के चाल को नहीं समझ पाता है, वो बहुत पीछे हो जाता है, उसे लोग पिछड़ा पाते हैं। तो नौजवान साथियों, उत्तर प्रदेश एक प्रदेश ही नहीं बल्कि एक देश है। 25 करोड़ जनता के, 25 करोड़ जनमानस के महबूब मुख्यमंत्री माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने जब देखा कि गांव गरीब का नौजवान, आज देश दुनिया कहां आगे जा रही है, गांव गरीब का नौजवान पिछड़ जाएगा, गांव गरीब का बेटा, मुसलमान का बेटा, गरीब का बेटा पिछड़ जाएगा, पीछे हो जाएगा, वो आधुनिकता से नहीं जुड़ पा रहा है, तो उन्हें आधुनिकता से जोड़ने का काम अगर किसी ने किया तो श्री अखिलेश यादव जी ने 15 लाख लैपटॉप दिया। दुनिया में नौजवान साथी, आज सबके पास गूगल है, सब पढ़े लिखे साथी हो, आप सब लोग जानकार हो। अभी ये भाई भाषण दे रहे थे, सब बता रहे हैं। आप सब नौजवान साथी इंटेलेक्चुअल और बुद्धिमान और सब बात जानते हैं। ये कोई बहुत बुद्धिमानी की बात नहीं, साधारण सी बात है, गूगल पे हर आदमी जान लेता है। नौजवान साथियों, दुनिया के अगर किसी एक सरकार ने एक बार में, एक वित्तीय वर्ष में 15 लाख लैपटॉप देने का काम किया तो श्री अखिलेश यादव जी ने किया, समाजवादी पार्टी। साथियों, अभी कल परसों की बात है, पढ़े
पढ़े लिखे साथी हैं। प्रतापगढ़ की बात है, ब्रजेश सरोज और राजू सरोज। ब्रजेश सरोज और राजू सरोज, गुड्डू भैया मैं सुबह सुबह अखबार पढ़ने का बहुत आदी हूँ। मैं कहीं भी रहता हूँ, अगर कोई न मिले मैं भाग जाऊँ अखबार पढ़ने के लिए। मैंने सुबह ही सुबह पढ़ा, मैंने SMS किया सीएम साहब को, और तमाम लोगों ने टाइम्स ऑफ इंडिया, तो हम लोगों से पहले ही वो भैया पढ़ लिए थे। और गरीब नौजवान से दुनिया के बड़े बड़े लोगों ने बातें तो की, झूठा जलावा जरूर दे दिया, सपने जरूर दिखा दिए, लेकिन उन गरीब नौजवानों को 5 कालिदास मार्ग पर बुला करके, उनका फीस माफ करा के, उनको लैपटॉप दे के, उनको आश्वस्त करके कि जिंदगी भर तुम्हारे पढ़ाई का, तुम्हारे शिक्षा दीक्षा का मैं भार वहन करता हूं। अगर ऐसा किसी ने किया तो नौजवान साथियों, आप ऐसे दल के सिपाही, जहां कोई जात नहीं चलती, जहां कोई बात नहीं चलती, जहां कोई धर्म नहीं चलता। माननीय श्री मुख्यमंत्री जी के यहाँ, श्री अखिलेश यादव जी के यहाँ अगर कुछ चलता है तो वह मानवता चलती है, इंसानियत चलती है। आप ऐसे दल के सिपाही। बड़े भाई ने अच्छा कहा कि कभी कभार ऐसा होता है, जब आप सार्वजनिक हित की बात करते हैं, जब आप लोगों के हित की बात करते हैं साथियों, तो आपका व्यक्तिगत हित बहुत पीछे छूट जाता है। क्योंकि किसी भी बड़े काम को करने के लिए छोटे कामों से, आपको सुखदर्शन भैया बता रहे थे कि ये लोग पार्टी के फाउंडर मेंबर, इन लोगों से हम लोगों ने सीखा। देखिए पेशेंस, और एक कहावत है कि वन हु इज द मास्टर ऑफ पेशेंस इज द मास्टर ऑफ एवरीथिंग एल्स। जो आदमी धैर्य का मालिक है, जो आदमी सांत्वना के साथ, जो आदमी संतोष के साथ काम कर सकता है, उसको किसी ने और कहा कि संतोषम परम, गज धन गोधन और रतन धन खान, जब जाओ संतोष धन सब धन धूरी सो। तो नौजवान साथियों, मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, जब आपके पास संतोष हो जाता है तब आदमी सार्वजनिक काम करता है। नेता, लोग कहते हैं नेता भगवान से भी कभी कभी बड़ा काम कर देता है। कहीं कोई झगड़ा हो जाए, कहीं कोई विवाद हो जाए, कहीं कोई PGI में फंस जाता है, तो नेता की अपनी बीवी बीमार होती, वहां जाए ना जाए, बच्चा बीमार हो, भाई इलाज कराएगा, लेकिन उसका कार्यकर्ता जब बीमार होता है तो नेता दौड़े दौड़े PGI पहुंचता। वही असली नेता है नौजवान साहब। नेता नहीं, नेता मानवता है, नेता इंसानियत। नौजवान साथियों, आप इतनी बड़ी संख्या में आए, मुझे बहुत हर्ष और खुशी हो रही। इसी लखनऊ की सरजमी पे हम लोगों ने भी बहुत संघर्ष किया। नौजवान साथियों, पढ़ने लिखने में भी हम लोग ठीक रहे, गोल्ड मेडलिस्ट ले रहे हैं। डॉक्टर दीक्षित है, उनसे कभी पूछना मुलाकात हो तो हम छात्र नेता रहे, लेकिन हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी का कृतित्व, व्यक्तित्व देख के, सुन के उनके साथ चलने का संकल्प लिया। और संकल्प ही नहीं लिया बल्कि समर्पित कर दिया कि जीवन मरण जो कुछ होगा अब समाजवादी पार्टी के साथ होगा, श्री अखिलेश यादव जी के साथ होगा। रामधारी सिंह दिनकर ने कहा कि जाति जाति रखते हैं जिनकी पूंजी केवल, जाति जाति रखते हैं जिनकी पूंजी केवल पाखंड, मैं क्या जानू जाति जाति है ये मेरे भूषण, ऊपर सिर पर कनक छत्र, भीतर काले को काले, शर्माते हैं नहीं जगत में जात पूछने वाले। अगर इस पंक्ति को किसी ने चरितार्थ किया, अगर इस पंक्ति को किसी ने सही मायने में जीवन में उतारा, जनमानस में उतारा, तो उस व्यक्ति, उस शख्स का नाम श्री अखिलेश यादव। बहुत सारे बड़े भाई गुड्डू भैया ने, जैन भैया ने, सैनी साहब ने, नायक साहब ने, कृष्णा ने, बहुत सारे लोगों ने गिनाई। चाहे वो 108 का मामला हो, हम लोग, मैं खुद ऐसे गरीब परिवार का बेटा हूं कि अगर हमारे घर में कोई कैजुअलिटी हो जाए, भगवान ने करे तो सही मायने में सही प्रबंध नहीं है जो होना चाहिए। लेकिन नौजवान साथियों, उत्तर प्रदेश का किसान, अभी एक नखरा चल रहा है, एक झूठा जलावा चल रहा है कि आप 1 रुपया रोज दीजिए, आपको 2 लाख रुपए से आपको इंश्योर कर दिया जाएगा।
हमारे दल ने तो, हमारी पार्टी ने तो, चंदौली से भी कुछ साथी हमारे आए, गुड्डू भैया, सारे साथियों का बहुत स्वागत है। चंदौली बनारस से भी कुछ युवा साथी आए हैं। ये चंद्रपाल यादव जी हैं, बहुत बड़े छात्र नेता अजय सिंह जी हैं, चंद्रशेखर यादव है, नरोत्तम है। हमारे दल ने साथियों, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो उत्तर प्रदेश के समस्त किसानों का ऐसे ही बीमा कर दिया। 2 लाख रुपए का झूठा बीमा नहीं किया, बल्कि उन्होंने ऐलान किया कि अगर किसी किसान की दुर्घटना बीमा हो जाएगी तो उसका 1 रुपया नहीं कहीं जमा करने की जरूरत नहीं है, उसको 5 लाख रुपया दुर्घटना बीमा दिया गया। और बनारस मंडल में मैं अपने हाथों से जानता हूं, कम से कम 500 लोगों को हमने दिलवाया होगा किसान दुर्घटना। कैंसर का इलाज फ्री, किसी की किडनी खराब हो जाए, गुड्डू भाई चाहे यहाँ का एक कार्यकर्ता अगर लिख के दे दे उसका एस्टिमेट बना के, तो उसको भी पैसा सेंक्शन होता है। ये नहीं देखा जाता कि मिनिस्टर लिखे हैं, विधायक लिखे हैं, बल्कि एक सामान्य से कार्यकर्ता के भी पेपर पर अगर उसके कागज पे कहीं कंप्लायंस होता है, हिंदुस्तान के किसी दल में होता है, तो उस दल का नाम समाजवादी पार्टी है, उस नेता का नाम श्री अखिलेश है। नौजवान साथियों, इसलिए आपसे अपील करने आया हूं, और युवा साथियों, छात्र नेता भाइयों, देखो जहां न्यायालय का दरवाजा खुल जाता है तो वहां सरकार को थोड़ा धीमा होती है। आपके साथ भी जो साजिश हुई है कुछ चालाक लोगों ने किया है, लेकिन मैं इस पर विगत में भी सारे बड़े नेताओं ने बात की, हमने भी माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की। इस बार प्रयास किया जाएगा कि छात्र संघ आपके यहाँ बहाल हो। पूरे उत्तर प्रदेश में हर कॉलेजों में छात्र संघ हो रहा, हमारे यहाँ हो रहा, बनारस में हो रहा, जौनपुर में, लेकिन यहाँ कुछ चालाक लोगों ने, इलाहाबाद में यूनिवर्सिटी में हो रहा, यहाँ कुछ चालाक लोगों ने उसे रुकवा रखा है कोर्ट में, उसके लिए भी लड़ाई लड़ी जाएगी। युवा साथियों, आपसे बहुत अपील है, आपसे बहुत अपेक्षा है, यकीनन कह रहा हूँ, आप में वो ताकत है, वो क्षमता है। मीडिया के लोग आपकी बात क्यों करेंगे? आप गांव गरीब किसान, शहर के गरीब तबके के लोग हैं, हम कमजोर लोग, हमारी बात मीडिया का एक चैनल खोलने में 1200 से लेके 1500 करोड़ रुपए का काम होता है। वो गांव गरीब के लोगों का पैसा तो है नहीं, वो पूंजीपतियों का पैसा है, वो फ्रॉडों का पैसा है। तो ये फ्रॉड लोगों की संस्था ये समाजवादी पार्टी के कार्यों को नहीं दिखाएगी, बल्कि फ्रॉडों के दल, फ्रॉड लोगों के दल, झूठे लोगों के दल बीजेपी को दिखाएगी, हमें आपको नहीं दिखाएगी। लेकिन मैं नौजवान साथियों आपकी ताकत को जानता हूँ, आप लग जाएंगे तो किसी मीडिया से ज्यादा काम करेंगे। ये मयंक भाई है, छात्र नेता, इन्होंने कहा सोशल मीडिया पे आप भी अपनी बात कहिए, खड़े होकर कहिए, गली गुच्चे चौराहे पे कहिए, हम लोग भी साथ आ जाएंगे, हम लोग भी खाली हैं, आपके साथ रहेंगे, आपकी लड़ाई लड़ेंगे। और एक बात कह के अपनी बात खत्म करना चाहूंगा कि तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर, तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर, अगर कहीं है सूर्य तो उसे उतार ला जमीन पर। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी गुजर जाएंगे, गुजर गए 1000 दिन। नौजवान साथियों, आपसे पुनः अपील है, आप में वो ताकत है, हम लोग पूरा प्रदेश घूम रहे हैं, पूरे प्रदेश के सभी वर्गों में, जो लोग अभी लोकसभा के चुनाव में बहल गए थे, कुचल गए थे, वो देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि हमारा नेता अखिलेश यादव जी का चुनाव कब आएगा और पुनः मजबूती से उत्तर प्रदेश की सत्ता पर समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। और मैं अपनी बात खत्म करता हूँ, आपके द्वारा पहनाए गए फूल की एक एक पंखुड़ियों का नौजवान साथियों भार महसूस करता हूँ। आप सभी का, बड़े भाई चंद्रशेखर जी, आप बहुत संघर्षशील साथी हैं, आपका पुनः ढेर सारा आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जय हिंद, जय समाजवादी।